हेलो गाइस, ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे कज़न के साथ हुई थी। तो अपने कान में ईयरफोन्स लगा लें और लाइट ऑफ करके सुने। मेरा कज़न एक गांव में रहता है जो वहाँ से बाज़ार जाने का रास्ता करीबन आधा घंटा दूर है। मेरे कज़न सुबह बाज़ार गए थे और कुछ काम की वजह से वहीं रह गए थे। शाम को लौटते वक्त उन्हें देर हो गई और वो रात के 11 बजे वहाँ से निकले। और जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्हें उस रास्ते से घर आने में करीबन आधा घंटा लगता। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट का रास्ता ले लिया जाए। हालांकि वो कभी भी उस शॉर्टकट के रास्ते से आज तक नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो रास्ता लेने से वो जल्दी घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने उस शॉर्टकट के रास्ते को लेना सही समझा। और जब वो उस शॉर्टकट के रास्ते से अपने घर आने लगे तो रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि उनकी बाइक को क्या हो गया। जब उन्होंने अपनी बाइक को देखा तो उनकी बाइक बिल्कुल सही सलामत चल रही थी, लेकिन जैसे वो स्टार्ट करते वो बंद हो जाती थी। जब वो बाइक में चाबी फिर से लगाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क जहाँ पर कोई नहीं आता जाता था, जानवर तक नहीं थे, वहाँ पर अपने पीछे किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनी तो वो बहुत डर गए। लेकिन उन्होंने किसी तरह हिम्मत कर कर अपने पीछे देखा तो वहाँ एक लड़की सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई थी। मेरा कज़न ये देखकर बहुत डर गया। वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसके हाथ से बाइक की चाबी छूटकर ज़मीन में गिर गई। उस लड़की ने मेरे कज़न से कहा कि उसे थोड़ी दूर पर जाना है, क्या वो उसे छोड़ देंगे। मेरे कज़न अपने होश में वापस आए और उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है। उसने कहा कि मैं यहीं पास में रहती हूँ और मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत एहसान हो जाएगा। मेरे कज़न ने उसकी मदद करने के लिए सोचा, लेकिन तभी उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इतनी रात को सुनसान सड़क पे कोई लड़की अपने दोस्त के घर कैसे जा सकती है। और वो कह रही थी कि उसका घर यहीं पास में है, तो इस सुनसान सड़क पे तो कहीं पर घर ही नहीं है, तो पास में कैसे हो सकता है। उनके दिमाग में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि उस लड़की ने उनसे फिर से कहा कि आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। उस लड़की ने उनके सामने हाथ जोड़े और जब उसने हाथ जोड़े तो वो कुछ कह नहीं पाए और उन्होंने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। मेरे कज़न ने कहा कि मैं चलने को आपको छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं खुद ही पैदल घर जाऊँगा। उस लड़की ने कहा आप एक बार फिर से कोशिश करें, मुझे यकीन है कि आपकी बाइक ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। जब मेरे कज़न ने दोबारा बाइक स्टार्ट की तो सच में बाइक स्टार्ट हो गई। मेरे कज़न ये देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने इतनी कोशिश की, जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो अब कैसे हो गई। तभी उस लड़की ने मेरे कज़न से कहा कि आप इतना मत सोचिए और मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ दीजिए। मेरे कज़न ये सुनकर हैरान हो गए
कि उस लड़की को इसके बारे में कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। और उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस लड़की को बाइक के पीछे बैठाकर आगे उसके दोस्त के घर तक जाने लगे। तभी उन्होंने उस लड़की से कहा कि उनके दोस्त का घर यहाँ से कितनी दूर है। तो उस लड़की ने कहा कि आप बस बाइक चलाते जाइए, मैं आपको बता दूंगी कि उसका घर यहाँ से कितनी दूर है। मेरे कज़न को ये बात बहुत ही अजीब लगी कि इन्हें एड्रेस क्यों नहीं बता रही हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इन्हें बाइक पे बैठा लिया है तो इनके दोस्त तक छोड़ आए। पहले तो उनके दिमाग पे आ रहा था कि इन्हें बाइक से उतार दे, लेकिन इतनी रात सुनसान सड़क थी और एक लड़की को अकेले छोड़ना सही नहीं था, इसलिए वो उसे उसके दोस्त के घर तक ज़रूर छोड़ेंगे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तभी मेरे कज़न के दिमाग में एक क्वेश्चन आया और उन्होंने उस लड़की से पूछा कि आपका क्या नाम है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम संगीता है। तो मेरे कज़न ने उसके आंसर पर सिर हिलाया। तभी चारों तरफ खामोशी छाई थी और करीबन 15 मिनट उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मेरे कज़न ने 15 मिनट के बाद उनसे पूछा कि उनका दोस्त का घर कितनी दूर है, क्योंकि 15 मिनट बाद उनका खुद का घर आने वाला था। तो उस लड़की ने उससे कहा कि आप और आगे बाइक चलाते जाइए, मैं आपको बता दूंगी। अब मेरे कज़न को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी थी, क्योंकि एक तो वो थके हारे काम से वापस आ रहे थे, ऊपर से लड़की उन्हें रास्ते मिली और अब वो बता भी नहीं रही कि उसके कज़न का घर कहाँ है। उनका जी तो चाहा कि बाइक रोक के उसे बीच रास्ते पर ही उतार दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 5 मिनट और रास्ते पे गाड़ी चलाई और फिर वो थक हार कर पीछे पलट के उस लड़की से उन्होंने पूछा कि अब सही बताइए आपके कज़न का घर कहाँ है। लेकिन जब वो पीछे पलटे तो वहाँ पर वो लड़की थी ही नहीं। मेरे कज़न बहुत हैरान रह गए। एक लड़की जो उनकी बाइक पर बैठी थी वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला और वो यही सोचते सोचते किसी तरह डर के मारे अपने घर पहुँचे। और जब वो घर में आए तो सब कोई सो चुका था, इसलिए उन्होंने खाना खाया और जाके अपने बिस्तर पर लेट गए। और जब वो नींद में चले गए तो उन्हें एक सपना आया जहाँ वो लड़की उन्हें दिख रही थी और उन्हें अपने साथ कहीं घसीट के ले जा रही थी। तभी उनकी नींद खुली और उन्हें अपनी खिड़की पर कोई दिखा और जब उन्होंने खिड़की के पास गए तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब मेरे कज़न की माँ उसे कमरे में उठाने आई तो उन्होंने देखा कि उसका बदन बुखार से तप रहा है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे दवा दी, लेकिन उस दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। डॉक्टर की बात मानकर वो मेरे कज़न को हॉस्पिटल ले गए और मेरे कज़न हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, लेकिन हॉस्पिटल की दवा से भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मेरे कज़न के पापा जो एक तांत्रिक हैं वो बाहर विदेश गए थे और तभी वहाँ से लौट कर आए। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया कि इस पर
किसी काली शक्ति का साया है। और जब ये बात उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि मेरी कज़न की माँ को बताई तो वो ये बात सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने तय किया कि वो इसे घर ले जाएंगे और एक पूजा करेंगे। तो वो मेरे कज़न को हॉस्पिटल से घर ले गए और उसे एक बेड पर बांध दिया और उन्होंने पूजा शुरू की। जब वो पूजा कर रहे थे तभी उनके अंदर जो आत्मा, उस लड़की की आत्मा थी, वो वापस जाग उठी और उसने पूजा रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आ पाई। इसके बाद जब मेरे कज़न के पिता ने हवन कुंड में आहुति डाली तो उन्हें दिखाई दिया कि उस लड़की ने कैसे रास्ते में मेरे कज़न को रोका, उसकी बाइक पे बैठी और कैसे हमारे घर तक आ गई। इसलिए मेरे कज़न के पिता ने उस लड़की से पूछा कि वो क्या चाहती है। उसने कहा कि वो इंसाफ चाहती है और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो लोगों को मारती रहेगी। तो उन्होंने पूछा कैसा इंसाफ। उसने बताया एक बार वो उस रास्ते से अपने दोस्त के घर जा रही थी, रात काफ़ी हो चुके थे, तभी वहाँ भी एक तेज़ रफ्तार में गाड़ी आई और उसने मुझे मार डाला। ये सुनकर मेरे कज़न के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे इंसाफ दिला सकता हूँ। तो उसने कहा कि तुम उस रास्ते पर वापस जाओ और मेरी अस्थियाँ उस रास्ते के किनारे आज भी पड़ी हैं, उन्हें जलाओ और मुझे मुक्ति दिलाओ। वो उस रास्ते पे गए, उनकी हड्डियों को उन्होंने नियमानुसार उनका अंतिम संस्कार किया और इसके बाद जब वो घर वापस आए तो उस आत्मा ने मेरे कज़न को हमेशा के लिए छोड़ दिया। भले ही उसे छोड़े हुए इतने साल हो गए, लेकिन मेरा कज़न ये बात कभी नहीं भुला सकता। तो उसके साथ हुआ आज भी वो ये घटना याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।